आखिरकार कोर्ट में क्या कुछ हुआ। हमने आपसे ये बात कही थी कि मुफ्ती साहब की रिहाई तो हो गई है, लेकिन हुआ क्या? पासा हटा, बेल मिली, क्या कुछ हुआ? और चूंकि फाइनल महतरम नाजरीन, सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल गई है। ये बात तो सब ने देख लिया और हर न्यूज़ चैनल पे आपने देखा कि सलमान अजहरी साहब को रिहाई हो चुकी है। लेकिन कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया और रिहाई किए करने के बाद उन्हें क्या क्या शर्त लगाया, अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। वीडियो में आगे तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो है वो सामने आया है। तो देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में क्या कुछ बातें जो है वो सामने आई है, कोर्ट ने क्या कुछ बातें कही है, क्योंकि अब ये मामला पूरी तरीके से वायरल है सोशल मीडिया पर। ये कई लोगों ने साझा किया है, सबने अपने अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है। मुझे जो बातें समझ आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये अदालती मामला है और कोर्ट का मामला है, जिन्होंने फैसला दिया है वो इसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे क्या कुछ मामला रहा। इस पूरे मामले में जो इनके वकील हैं उनके बारे में कि भाई लर्नेड सीनियर काउंसिल ने जो है इस पूरे मामले में वो आए, साथ ही दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से थे वो एसवी राजू साहब, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एएसजी, मतलब काफी बड़े कहा सकता है कि जो वकील हैं उन्होंने उनका अपना सरकार का पक्ष रखा। लेकिन इसके बावजूद आखिरकार कैसे मुफ्ती सलमान अजहरी की जीत हुई ये देखेंगे। और लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट्स, यहाँ पर ये बात सामने आई है। आगे चलिए देखते हैं। The present appeal is directed against the judgment and order dated 29 जुलाई 2024। आप तमाम लोग जानते हैं कि 29 जुलाई 2024 को जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा था कि भैया इनके ऊपर पासा लगा रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो स्पीच दिया है वो हेट स्पीच था, नफरत भरी बयानबाजी उनके द्वारा की गई थी, उससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब हुआ था, यानी कि नफरतें फैली और उस नफरत का नतीजा ये हुआ कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, उन पर इसका इफेक्ट पड़ा। ये बातें हाई कोर्ट ने जो है वो बोला था। अहमदाबाद ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है 39/71/2024 को सुना था। डिसमिसिंग द प्रेयर ऑफ द अपीलेंट सीकिंग रिट ऑफ हेबस कॉर्पस चैलेंजिंग द डिटेंशन ऑर्डर डेटेड 16th Feb 2024 इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जूनागढ़ के जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने, आपको याद होगा 16 फरवरी वो तारीख जब इनके ऊपर जो है वो पासा लगा दिया गया था, ये बात कहा गया है। तो उसके बाद इस पूरे मामले को अदालत ने सुनी। हैविंग गॉन थ्रू द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वी फाइंड दैट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन कांट बी सस्टेन्ड एज अपेरेंटली देयर इज nothing to suggest that the speeches delivered by the appellant are in any manner disturbing the public order। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सीधे तौर पर यह बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सीधे तौर पर, सीधे लफ्जों में यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो बातें कही, जो उनका स्पीच था, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर यानी कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला बयान वो नहीं था। सीधे तौर पर यह बात समझा जा सकता है कि उनका जो बयान था, इससे कोई ऐसी बात नहीं निकली, उनसे, उनके जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकली जिसकी वजह से समाज टूट जाए, आपसी सौहार्द बिगड़ जाए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने, जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला है और आने वाले कई वर्षों तक इस कहा सकता है फैसले को जो है वो कोर्ट किया जाएगा। अलग अलग केसेस में यह तय माना जाएगा। आने वाले वक्त में कई केसेस में इसे जो है एक कहा सकता है रेफरेंस के तौर पर देखा जाएगा। अगला 5वां पॉइंट कहा गया, द अपील इज अकॉर्डिंगली अलाउड द इम्पंज्ड judgment and order dated 29th July 2024 of the High Court of Gujarat and the detention order 16th Feb 2024 issued by the District Magistrate Junagadh Gujarat are set aside। तो आप इस बात को समझ गए कि किस तरह से एक तो 16 फरवरी जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने जो कहा वो भी, और जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वो भी, उन दोनों के फैसले को पलटते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई का ऐलान किया, जमानत का जो है वो ऐलान किया। आगे देखते हैं। द अपीलेंट विल बी सेट एट लिबर्टी फोर्थविथ पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। ये 8वां पॉइंट भी बेहद जबरदस्त है। लेकिन 7वां पॉइंट आप देख रहे हैं, द अपीलेंट विल बी सेट एट लिबर्टी फोर्थविथ, यानी कि आप समझ लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी की आजादी का ऐलान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो एक चीज समझ लीजिए, सिर्फ जमानत नहीं मिली है, पासा जो इंपोज किया गया था इनके ऊपर उसे खत्म कर दिया गया। यानी कि 10 महीने एक व्यक्ति जेल में रहे, लगभग 9 महीने के आसपास, मुसलसल 8.5 महीना तो मान के चलिए ये आपको पासा के जुर्म में रहे। तो वो पासा जो है वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अंततः इंसाफ मिला। तमाम जो उनके प्रशंसक थे, जो लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे थे, ये उनके लिए एक अच्छी खबर रही।
लोगों ने बहुत सारी बातें कही, तरह तरह की बातें की गई, लेकिन अदालत ने अंततः बड़ा फैसला दिया और वो सच के साथ आए। और काबिल मुबारकबाद हैं जनाब जज साहब, जिन्होंने 2 जज के बेंच थे और बेंच था ये, और उन्होंने जो फैसला दिया है वो वाकई शानदार है। और मुझे लगता है कि शायद अगर न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक व्यवस्था जो हिंदुस्तान की है वो अगर बहुत स्पीड से काम किया करती, तो शायद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इतने दिनों तक जेल में ना रहना पड़ता। ये मामला सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी का नहीं है। अगर आप इस मामले को देखने की कोशिश करें तो आपको समझ आए कि हिंदुस्तान में रोज़ कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। उनमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेकसूर होते हैं, किसी न किसी के आरोप में सिर्फ उन्हें अपराधी के तौर पर देख लिया जाता है और उन्हें बंद कर दिया जाता है। जब ट्रायल होता है लॉ के ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए, तब बाद में पता चलता है कि वो इंसान जो है वो बेकसूर है। अभी कल ही मैं खबर पढ़ रहा था, एक व्यक्ति के ऊपर जो है 4 साल पहले एक बच्ची ने, एक लड़की ने, ये आरोप लगाया कि उसने उसका बलात्कार किया है। 4 साल तक मुसलसल वो लड़का जो है वो जेल में रहा और अब ये साबित हुआ कि असल में वो रेप कभी हुआ ही नहीं था, वो एक फर्जी कहानी थी। अब सोच लीजिए 4 साल किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहा, वो नौजवान जो जेल में रहा होगा उसके ऊपर हमेशा से ये बात लोगों ने समाज में फैला दिया होगा कि देखो वो तो बलात्कारी है, बलात्कारी है, बलात्कारी है। जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या कहा कि भड़काऊ भाषण दिया, भड़काऊ है, जहरीला बयान दिया, इस तरह की बातें उनको लेकर के कही गई। उन तमाम लोगों को तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि आखिरकार उन लोगों ने इस तरह की घटिया बातें क्यों की, क्यों एक कहा सकता है धर्मगुरु को लेकर के इस तरह की टिप्पणी की। वहीं इस पूरे मामले में जो है आप ये बात समझ गए। अब एक चीज़ है कि पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि इस तरह इस मामले को लेकर के अगर और भी कोई मामलात हैं तो उसे भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस मामले से जो है, इस फैसले से मुफ्ती साहब को गुजरात में जो 3 जगह पर उनके ऊपर केसेस हुआ था, जूनागढ़ में, मोडासा में और एक और जो जगह है कच्छ में, उन केसेस के भी खत्म होने में जो है वो बड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये जो फैसला है इसे कोट करके ये बातें आराम से बताई जा सकती है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो हेट स्पीच नहीं है, तो फिर लोअर कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो पलट नहीं सकते। देखिए सीधे तौर पर आप ये बेहतर जानते हैं ना कि एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट पलट सकता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना हाई कोर्ट पलट सकता और हाई कोर्ट के फैसले को ना जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलट सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया ये हेट स्पीच नहीं था, इससे मसले मसाइल नहीं खड़े हुए, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों को भी ये बात माननी पड़ेगी और आइंदा आने वाले वक्त में जो है मुफ्ती साहब जो है वो यहाँ से रिहा हो जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो ये एक बड़ा फैसला जो है इनको लेकर के सामने आया और ये एक बड़ी अच्छी खबर जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के आई। ऑनरेबल जज साहब जो हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर जो है वो फैसला सुनाया, जस्टिस विक्रम नाथ जी और जस्टिस प्रसन्ना बी वरल्ले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का, जिन लोगों ने जो है मुफ्ती साहब के मामलात को सही तरीके से समझा और इस पूरे मामले में उनकी रिहाई का ऐलान किया। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई, ये पूरा मामला हमने आपको बता दिया है। अब आप तमाम लोग इस पूरे मामले को समझ चुके हैं। आपसे हमारी अपील है कि किसी भी तरह की जो है अफवाह ना फैलाइए। और एक बात जो आप तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के बाद बहुत सारे लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, लेकिन इस खुशी के पल में कुछ इस तरह की बात मत कीजिएगा, कुछ इस तरह के वीडियोज़ मत बनाइएगा, कुछ ऐसी एडिटिंग्स मत कीजिएगा जो सही तरीके से सामने ना आए। आप पेश कुछ और करना चाहें और पेश कुछ और हो जाए, उससे हो सकता है कि फिर कोई उन्हें दिक्कत हो। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे उनके फॉलोअर्स ने मुझसे ये बात कही कि मैं आप लोगों के ज़रिए, आप लोगों तक जो है ये बात जो है हमारे चैनल के जरिए पहुंचा दें। तो ये पूरा का पूरा मामला रहा। अब आपको एक चीज़ और मैं इस पूरे मामले में जो है वो बता दूं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार क्या कुछ बातें जो है वो सामने आई। इस पूरे मामले को लेकर के लाइव लॉ जो है वो आप जो तमाम लोग अगर वाकिफ़ होंगे लाइव लॉ को लेकर के, तो लाइव लॉ जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जो जनरली करती क्या है कि, अच्छा ये इसमें अभी शो नहीं कर रहा है, बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें पेज में कोई मसला आ रहा है। तो लाइव लॉ ने इस पूरे मामले पर, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले पर अपनी सारी जो रिपोर्टिंग है वो उन्होंने की थी, यानी कि पूरा कोर्ट में क्या कुछ हुआ। तो हालांकि क्या कुछ हुआ वो हमने आपको बता दिया। सेम